अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सरकार के विरोध में एक आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन का उद्देश्य क्या है, इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। सर, मुझे बताइए कि जो आज आंदोलन आपने किया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे मुल्क में जो हालात है अभी, उसके जिम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं होता तो मुल्क को ये हालात नहीं झेलने पड़ते। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र में अभी इस आंदोलन का कॉल दिया है कि देश में जो गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, लोग जो अभी मजबूर है रास्ते पर उतरने के लिए, इराक के साथ हमारे जो दोस्ताना रिश्ते थे उसको इस मुल्क के नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से ट्रंप के पैरों में जाकर सरेंडर कर दिया। और इसकी वजह से लोग आज रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर है, लाइन लगाने के लिए मजबूर है, जिसमें लोगों की जाने जा रही है। और इसके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क में ऐसे कोई हालात है। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक साथ ये कॉल दिया गया है बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कि हमको रास्ते पर उतरने की ज़रूरत है, कि जो कुछ जंग के हालात है उसके मद्देनज़र लोगों को अगर बचाना होगा तो उनको रास्ते पर उतरने की ज़रूरत है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतरी है। सर, इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जैसे हमारी अगर देश की विदेश नीति की बात की जाए, इजराइल को लेकर हमारी जो सोच में बदलाव आई, तो क्या आपको लगता है कि भारत का इजराइल के प्रति झुकाव करना ये भी आज हमें इसका कारण है कि ईरान ने हमसे परेशानी में हमें खड़ा किया है? देखिए, ट्रंप ने जो कहा था कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़राब कर सकता हूँ, इसका मतलब है एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम है, इस मुल्क के कई लोगों के नाम है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उसकी वजह से अमेरिका चाहता है उस तरह इजराइल के बारे में हो, ईरान के बारे में हो या खुद अमेरिका के बारे में हो, हमारी विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है। और इसलिए अगर हम एक आज़ाद मुल्क है तो आज़ाद मुल्क के डिसीजन लेने का पावर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर एप्स्टीन फाइल में है, ब्लैकमेल हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको ये हालात झेलने पड़ रहे हैं। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानती है और रास्ते पे उतरी है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये है वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार, जिनका साफ कहना है कि हमारी विदेशी जो नीति है उसमें बदलाव की वजह से आज इन भारत के नागरिकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जंग के बादल जल्द से जल्द ख़त्म हो, ये जंग जल्दी ख़त्म हो और यहाँ के लोगों को आसानी देखने को मिले। बी संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से रिजवान खान।